महिला आरक्षण विधेयक पर जो कुछ हुआ वो संसद में हुआ। संसद में इस पर काफी बहस हुई, काफी चर्चा हुई। विपक्ष सरकार पर कई आरोप मढ़ती रही। इसी बीच काफी उथल पुथल भी देखने को मिली। लेकिन इसी विधेयक को लेकर महाराष्ट्र की यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी कोहराम मच गया है, क्योंकि खबर आ रही है कि प्रियंका चतुर्वेदी ने मातोश्री में जाकर धमकी दी है और साफ साफ कहा है कि वो अब बीजेपी में शामिल हो जाएगी। जी हाँ, महिला आरक्षण विधेयक को सपोर्ट करने के बाद प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव ठाकरे और संजय राउत के निशाने पर आ गई थी और इसके बाद बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मातोश्री में बवाल हो गया। तो आपको भी पूरा बवाल दिखाते हैं, आदित्य ठाकरे ने किसका स्टैंड लिया, क्या कुछ हुआ, वो सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महिला आरक्षण विधेयक ने देश की राजनीति में भारी उथल पुथल मचा के रखी है। वहीं ठाकरे की शिवसेना में भी आंतरिक मतभेद सामने आ गए हैं। महिला आरक्षण से संबंधित 131वां संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद में आवश्यक 2/3 बहुमत न मिलने की वजह से खारिज हो गया। विधेयक के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 मत पड़े। इससे बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन को बड़ा झटका लगा। इसी कड़ी में ठाकरे समूह की पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का रुख चर्चा का विषय बन गया। दरअसल ठाकरे की शिवसेना के सांसदों ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया। हालांकि प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी के रुख से खिलाफ जाकर खुले तौर पर इस विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विधेयक का पारित न होना भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन है। उन्होंने ये भी कहा कि संसद या विधानसभा में प्रवेश करने की आकांक्षा रखने वाली महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी निराशा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने रुख को और ज्यादा स्पष्ट करते हुए कहा कि वो महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपना सपोर्ट जारी रखेंगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं दूसरों की सुविधा के मुताबिक खुद को नहीं बदलूंगी। अगर कोई मेरे रुख से सहमत नहीं है तो ये उनकी समस्या है। इस बयान से स्पष्ट होता है कि उन्होंने पार्टी के आधिकारिक रुख से हटकर अपना अलग रास्ता चुन लिया है। अब प्रियंका चतुर्वेदी ने इतना बड़ा बयान दिया तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में खलबली मचनी ही थी और खलबली मच भी गई। जी हाँ, सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे ने प्रियंका चतुर्वेदी को रडार पर लिया और उन्हें तुरंत मातोश्री में हाजिर होने को कहा। इसके बाद संजय राउत और आदित्य ठाकरे को भी वहां पर बुलाया गया। साथ ही साथ पार्टी के कई और सीनियर लीडर भी मातोश्री में पहले से मौजूद थे। अब प्रियंका चतुर्वेदी से उनके इस बयान पर पूछा गया तो प्रियंका चतुर्वेदी ने वहां भी उन्होंने यही कहा कि वो महिला आरक्षण विधेयक का पहले भी सपोर्ट कर रही थी और फ्यूचर में भी सपोर्ट करती रहेगी, क्योंकि भारत की महिलाओं के लिए संसद या विधानसभा में प्रवेश करना सबसे बड़ी बात है। इसीलिए मैं इस विधेयक का हमेशा सपोर्ट करूंगी। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि पार्टी की लाइन कुछ और है। संजय राउत ने भी बीच में कहा कि आपने पार्टी लाइन से क्रॉस करके ये बयान दिया है। तो इस पर प्रियंका ने कहा कि मैं कह चुकी हूँ कि मेरे रुख से अगर कोई सहमत ना हो तो ना हो, लेकिन मैं किसी की सुविधा के मुताबिक अपना रुख बदलने वाली नहीं हूँ। अब प्रियंका चतुर्वेदी ने जैसे ही ये सब कुछ कहा तो बवाल मच गया। उद्धव ठाकरे के मुंह से शब्द नहीं निकले और संजय राउत की बोलती भी बंद हो गई। हालांकि आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर पूरी तरह प्रियंका चतुर्वेदी का सपोर्ट किया। सामने आ रहा है कि प्रियंका के लिए आदित्य उद्धव ठाकरे से बहस करने लगे और ये तक कह दिया कि उनका इस विधेयक को सपोर्ट करना समझा जा सकता है, क्योंकि वो खुद एक महिला है और एक बहुत समझदार नेता भी है। इसीलिए उनके रुख को हम दबा नहीं सकते, उनके बयान को हम झुठला नहीं सकते। हालांकि उद्धव ठाकरे की नाराजगी स्पष्ट तौर पर नजर आई और उद्धव ठाकरे ने कुछ तीखे शब्द भी प्रियंका चतुर्वेदी से कह दिए। इसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अपना आपा खो दिया और साफ साफ कह दिया कि अगर पार्टी को उनके बयान से दिक्कत है तो वो अभी इसी वक्त रिजाइन करने को तैयार है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि प्रियंका चतुर्वेदी ने मातोश्री में खड़े होकर रिजाइन करने की धमकी दे दी। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं छिड़ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रियंका चतुर्वेदी ठाकरे समूह से नाखुश है और पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रही है। उनके इस रुख को पहली बगावत के तौर पर देखा जा रहा है और ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही है कि भविष्य में वे कोई नया राजनीतिक विकल्प अपना सकती हैं। इसी बीच आपको बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी का राज्यसभा कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ था। उन्होंने एक बार फिर से राज्यसभा में जाने की कोशिश की थी। हालांकि उन्हें ये मौका नहीं मिला, क्योंकि महाविकास अघाड़ी ने सर्वसम्मति से शरद पवार को राज्यसभा भेजने का फैसला किया था और प्रियंका चतुर्वेदी इस वजह से भी नाराज थी। वहीं इस दौरान भी आदित्य ठाकरे ने प्रियंका को ही सपोर्ट किया था। अब राजनीतिक गलियारे में यही चर्चा चल रही है कि प्रियंका चतुर्वेदी फ्यूचर में बीजेपी में शामिल हो सकती है। हालांकि पहले तो आदित्य ठाकरे उनका सपोर्ट करते रहे, आज तक आदित्य ठाकरे उनका सपोर्ट करते रहे। राज्यसभा भेजने की भी उन्होंने बहुत कोशिश की थी, यानी कि आदित्य ठाकरे का फुल सपोर्ट
सपोर्ट प्रियंका चतुर्वेदी को रहा है, लेकिन अब प्रियंका चतुर्वेदी अपना नया राजनीतिक सफर चूज करने वाली है, यानी कि हो सकता है कि वो जल्दी उद्धव की पार्टी से रिजाइन करके बीजेपी में शामिल हो जाए। तो आदित्य ठाकरे का क्या रुख होगा? क्या उसमें भी आदित्य ठाकरे प्रियंका को सपोर्ट करेंगे? आपको क्या लगता है? क्या प्रियंका चतुर्वेदी का रुख बिल्कुल सही है? वो महिला आरक्षण विधेयक को अगर सपोर्ट कर रही है तो पार्टी को इतनी दिक्कत क्यों है? क्यों उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वो पार्टी लाइन में रहकर ही बयान दे? वो एक सुलझी हुई समझदार पढ़ी लिखी नेता है, उन पर आखिर इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे की पार्टी प्रियंका चतुर्वेदी को डिजर्व नहीं करती? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे भी परिवारवाद पर ही चल रहे हैं? क्या आदित्य ठाकरे को अध्यक्ष बनाकर वो सही फैसला ले रहे हैं, या फिर डिजर्विंग कैंडिडेट होते हुए आदित्य को अध्यक्ष बनाना उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं। लोक भवन में राज्यपाल जनरल सैयद अता हसनैन ने सम्राट को गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही जेडीयू कोटे से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया है। बिहार में अभी तक सत्ता की कमान नीतीश के हाथों में थी, तो बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम थे, लेकिन नेतृत्व बदलने के साथ ही सत्ता का सियासी समीकरण भी बदला है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे किया तो जेडीयू ने नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले विजेंद्र और विजय पर भरोसा जताया। बिहार में एनडीए सरकार की अगुवाई अब बीजेपी के हाथों में गई तो बैक सीट पर जेडीयू है। इस तरह से सत्ता की त्रिमूर्ति के जरिए बीजेपी और जेडीयू ने बिहार के सियासी गणित को बैठाए रखने के लिए मजबूत दांव चला है। जिस सोशल इंजीनियरिंग के सहारे नीतीश ने 2 दशक तक बिहार में सत्ता की धुरी बनाए रखी थी, अब वो कमान बीजेपी और जेडीयू के हाथ में आ चुकी है। अब जहाँ एक तरफ सम्राट चौधरी को बिहार का भविष्य देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के खिलाफ अलग अलग बयान भी आ रहे हैं। महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सम्राट चौधरी को बिहार के नाकाबिल बताया। जी हाँ, सम्राट चौधरी को बिहार के लायक नहीं बताया और ये तक कह दिया कि सम्राट चौधरी से बिहार संभलने वाला नहीं है। दरअसल संजय राउत से जब मीडिया कर्मियों ने सम्राट चौधरी पर प्रतिक्रिया जाननी चाही तो संजय राउत ने पहले तो प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया, लेकिन जब मीडिया कर्मियों ने उन पर जोर आजमाइश की तो उसके बाद संजय राउत ने कहा, हर कोई सीएम बनना चाहता है, सब मुख्यमंत्री बनने के सपने देखते हैं, इससे छोटा तो कोई सोचता ही नहीं है। और अब बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार का भविष्य कैसे हाथों में गया है। यहाँ पर संजय राउत से पूछा गया कि आप साफ साफ कहिए कि आपका सम्राट चौधरी पर क्या कहना है। तो संजय राउत ने यहाँ पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि उनसे बिहार संभल पाएगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक मुझे कहीं से भी नहीं लगते। बिहार बहुत बड़ा स्टेट है और बिहार को किसी भी ऐरे गहरे के हाथ में देकर बिहार के पूरे भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। अब संजय राउत ने ये बयान तो दे दिया, लेकिन संजय राउत के इस बयान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। जहां बिहार से लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है, वहीं महाराष्ट्र से मराठी लोग भी काफी गुस्से में हैं। जो मराठी लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनका कहना है कि सम्राट चौधरी बहुत काबिल नेता है और बिहार की कमान उनके हाथ में देकर नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने बहुत सही फैसला लिया है और अब बिहार का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। संजय राउत के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल तो संजय राउत ने खुद ऐसा बयान देकर अपनी मुसीबत बुला ली है। नए नवेले सीएम पर ऐसी टिप्पणी करके संजय राउत ने खुद के ऊपर मुसीबत मोल ले लिया। तो आपको वैसे क्या लगता है, क्या सम्राट चौधरी बिहार को संभाल पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सही ये फैसला होगा, या सम्राट चौधरी से बिहार संभल नहीं पाएगा? क्या संजय राउत सही कह रहे हैं या फिर सम्राट चौधरी बिहार को संभाल सकते हैं, वो इतने काबिल हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।